तो आज हम देखेंगे ई औषधि सॉफ्टवेयर। तो मैं बेसिक्स बताता हूँ ई औषधि सॉफ्टवेयर में एक्चुअली हमको करना क्या है, किस तरह से इसकी मॉनिटरिंग हमें करनी है एंड बेसिकली मॉनिटरिंग क्यों ज़रूरी है, और इस सॉफ्टवेयर के बेसिक्स को हम समझेंगे। अभी सिर्फ मैं इस वीडियो में पॉइंट्स डिस्कस करूँगा कि बेसिकली इसमें मॉनिटरिंग में है क्या क्या। लॉगिन करते हैं। बेसिक है, लॉगिन आप सबको आता ही होगा। काफ़ी सीनियर फार्मासिस्ट हैं इसमें जो 2012 से काम कर रहे हैं। ऑपरेटर्स भी काफ़ी पुराने हैं, कुछ टाइम टू टाइम नए जुड़ते रहते हैं। तो नए लोगों के लिए बेसिकली ये वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, चीज़ें आसानी से समझ में आएगी और इस पर काम करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। काफ़ी सारे लोगों को ये सब चीज़ें आती भी होगी, कुछ नया नहीं है इन वीडियोज़ में, बट फिर भी जो लोग नए हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और कुछ चीज़ें नई टाइम टू टाइम गवर्नमेंट इसमें जोड़ती भी रही है। ये मान के चलिए, ये जो सॉफ्टवेयर है ये वन ऑफ द बेस्ट सॉफ्टवेयर है कंट्री में ड्रग स्टोर मैनेजमेंट का। जो फार्मास्यूटिकल बैकग्राउंड के हैं वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस तरह के सॉफ्टवेयर जो होते हैं ये बेसिकली पूरे मैनेजमेंट को काफ़ी हद तक ईजी बना देते हैं। एंड जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट की फ्लैगशिप स्कीम है और इसके इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो इसकी मॉनिटरिंग पे अभी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रही है। एंड बेसिकली हमें ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि मॉनिटरिंग इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, स्टेट लेवल प्रोजेक्ट है, थाउजेंड्स ऑफ इंस्टीट्यूट है गवर्नमेंट के, सीएचसी लेवल पे, पीएचसी लेवल पे, मेडिकल कॉलेजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, सब सेंटर्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, सभी को मेडिसिन गवर्नमेंट पहुंचाती है। तो इन सब चीज़ों को एक प्रॉपरली मैनेज करने के लिए ये सॉफ्टवेयर बनाया गया है ताकि सब जगह सभी तरह की मेडिसिन गवर्नमेंट अवेलेबल करा पाए। बेसिकली मॉनिटरिंग इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि गवर्नमेंट की पॉलिसी मेकिंग में इसकी हेल्प मिल सके। अब आप सोचिए, ग्राउंड लेवल से इंफॉर्मेशन स्टेट लेवल तक अवेलेबल होती है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। इस सॉफ्टवेयर में रियल टाइम डाटा और एकदम प्रिसाइज डाटा एंट्री होना बहुत ज़रूरी है। अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक होती है तो उससे स्टेट लेवल पर पॉलिसी मेकिंग में प्रॉब्लम्स आती है। मान लीजिए आपके यहाँ से मंथली पेशेंट काउंट या प्रिस्क्रिप्शंस एंटर नहीं हो रहे हैं प्रॉपर, तो उससे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन स्टेट लेवल तक नहीं पहुंच सकती, जिससे कि कितनी मेडिसिन परचेज करनी है, कहाँ किस मेडिसिन का किस तरह का कंजप्शन है, तो वहाँ पर उसकी परचेजिंग में, प्रोक्योरमेंट में प्रॉब्लम्स होती है। इसलिए गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कर रही है। दूसरी बात, इस जो स्कीम है ये एक फ्री मेडिसिन स्कीम है, ये एक जनहित का काम है, एक पब्लिक इंटरेस्ट का काम है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये पब्लिक हित से भी जुड़ा हुआ है। एक मानवीय आधार पर अगर हम देखें तो ये एक बहुत अच्छा काम है, और इसे हमारा जितना कंट्रीब्यूशन हो सके, जितने इंटरेस्ट से हम इस काम को कर सकेंगे, हमारे लिए उतना बेटर होगा। तो अभी मैं जो ये इसमें पॉइंट्स डिस्कस करूँगा वो ये है कि मॉनिटरिंग इसकी कैसे होती है। अभी इस वीडियो में मैं सिर्फ पॉइंट बताऊँगा और उन पॉइंट्स को फिर हम फर्दर वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो आप कहीं भी ये आईडी खोलेंगे तो इस तरह से ये जो लेफ़्ट हैंड साइड में इस एरो को क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये चीज़ें खुलती है। सर्विसेज में अगर हम देखें तो बेसिकली इस सॉफ्टवेयर में इंडेंट जनरेशन, तो हम इंडेंट जनरेट करते हैं कहाँ से। अगर ये सीएचसी की आईडी है तो सीएचसी से हम अपने डिस्ट्रिक्ट के ड्रग वेयर हाउस के लिए यहाँ से इंडेंट जनरेट करते हैं। इंडेंट जनरेट करने के बाद ये देखिए इस तरह से इंडेंट जनरेट होता है। ये यहाँ से इसमें ये सब चीज़ें मोस्टली लोगों को पता होगी, अभी मैं सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ। बेसिकली इंडेंट जनरेशन में हम डिस्ट्रिक्ट ड्रग वेयर हाउस में अपनी रिक्वेस्ट डालते हैं और वहाँ से मेडिसिन इशू होती है और हमारे पास आती है। जब वहाँ से मेडिसिन इशू हो जाती है, वो मेडिसिन फिज़िकली जब भी आपका टर्न है आपके पास यहाँ आ जाती है, तो उसके बाद आता है एक्नॉलेज डेस्क। इस एक्नॉलेज डेस्क में ये देखिए इस तरह से ये इनके पास आई हुई है मेडिसिन, ये चेक होगी। अभी जैसे देखो ये 11 मार्च को आया है इनके पास, ये वहाँ से इशू हो चुकी है। फिज़िकली डेफिनेटली इनके पास नहीं आई है, अगर आ गई होती तो ये एक्नॉलेज हो जाता। तो ये इसको यहाँ से क्लिक करेंगे
व्यू करने के बाद सारी मेडिसिन फिजिकली चेक हो गई होगी, उसको चेक करने के बाद इसे एक्नॉलेज करेंगे। इशू डेस्क ऑनलाइन में ये अपने इस जो भी अपने नीचे जो डीडीसी वगैरह जो भी मेल वार्ड, फीमेल वार्ड, गायनिक यूनिट या जो भी जितनी भी यूनिट्स आती है उन्हें ये यहाँ से इशू करेंगे। ठीक है। ऑफलाइन का भी इसमें ऑप्शन है जो मोस्टली नहीं किया जाता है अब, क्योंकि सारी जो भी वो है यूनिट्स है वो इसमें शो करेगी। ऑफलाइन रिटर्न, जब ऑफलाइन इशू नहीं होती तो ऑफलाइन रिटर्न भी ना के बराबर होते हैं, बट दोनों ऑप्शंस खुले हुए हैं इन केस अगर कोई यूनिट है जो इसमें एंटर्ड नहीं है। पहले हुआ करता था ऐसा, अब तो मोस्टली सारी यूनिट्स इसमें मिलेगी। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। इशू डेस्क ऑनलाइन रेजिंग स्टोर। अच्छा, ये डीडीसी से आएगी। ये ऑप्शन है, वो नहीं है। इशू डेस्क ऑनलाइन वाला ऑप्शन नहीं है। इशू टू डीडीसी ये है। CHC ड्रग इंडेंटिंग स्टोर, ये देखिए DDC1 DDC2 मेल वार्ड, BPL काउंटर, चिरंजीवी कैम्प, कोविड-19 ड्रेसिंग रूम, ड्रग कंट्रोल ऑफिस। ये देखिए, ये पहले ऑप्शन नहीं था ड्रग कंट्रोल ऑफिस का, अब इसमें आने लगा है। इमरजेंसी, FBNC, इंजेक्शन रूम, और ये सब यहाँ से इसको अपन इशू कर सकते हैं। ये देखिए, और ये इशू डेस्क ऑनलाइन में ऑप्शन इसलिए कुछ नहीं आ रहा है क्योंकि कहीं से कोई डिमांड भी आई हुई नहीं है। अगर वहाँ से कोई डिमांड आई होती तो वो यहाँ शो करती, उसे हम ओपन करते और उसे इशू करते। ठीक है। ऑफलाइन रिटर्न, ब्रेकेज एंड लॉस्ट आइटम डिटेल्स, अगर कुछ होता है तो हम यहाँ से इसको एंटर कर सकते हैं, जिसमें ये सारी डिटेल्स आती है। लोकल परचेज, ये ऑप्शंस भी इम्पॉर्टेंट है। RMSC इस पर भी काम करने के लिए बोल रही है कि आप जो भी लोकल परचेज करते हैं आप इस ऑप्शन में करें। मैं इसको डिटेल में बताऊंगा। डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड मेडिसिन किस तरह से होती है, आपके फार्मेसिस्ट से बात करें। काफ़ी सारी मेडिसिन रिटर्न होती है, रिटर्न होने के बाद वो रीप्रोसेस हो सकती है। बेसिकली एक्सपायर्ड मेडिसिन का मतलब क्या होता है, एक्सपायरी डेट पर उस मेडिसिन की 10% वैल्यू डिटोरिएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर किसी मेडिसिन में 100 mg एक्टिव इंग्रेडिएंट है, फॉर एग्जांपल फार्मासिट जो पैरासीटामोल 500 mg टेबलेट आती है, अगर उसकी एक्सपायरी निकल चुकी है तो एक्सपायरी के टाइम उसका 10% निकाल लो। मतलब 500 mg का 10% कितना होता है, 50 mg। तो उस पर्टिकुलर टेबलेट में आफ्टर एक्सपायरी कितनी ड्रग मिलेगी, 450 mg। ठीक है। तो इस तरह की मेडिसिन अगर आपके पास एक्सपायर होती है तो इन अ फर्स्ट प्लेस आप अपने वेयर हाउस में बात करें, अगर वो रिटर्न हो सकती है तो। और बेसिकली तो प्राइम जो आपका कंसर्न रहना चाहिए वो ही रहना चाहिए कि आपके जो भी जैसे DDC हो चाहे स्टोर हो, उस लेवल पर कोई मेडिसिन एक्सपायर ना हो। आपके काम नहीं आ रही है तो उसे टाइमिंग आप वापस अपने ड्रग वेयर हाउस में या जहाँ भी उसका यूज़ हो सकता है वहाँ उसको वापस भेजें। फिज़िकल स्टॉक वेरिफिकेशन वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आपके ऑनलाइन स्टोर जो ऑनलाइन जो इन्वेंट्री आ रही है और फिज़िकली जो आपके पास है, चाहे सब स्टोर हो या DDC हो, इन तीनों पर फिज़िकल स्टॉक वेरिफिकेशन टाइम टू टाइम किया जाता है। ड्रग वेयर हाउस में तो मंथली स्टॉक वेरिफिकेशन होता ही होता है। फिज़िकल स्टॉक वेरिफिकेशन ये आपके पास होना चाहिए, इसका रिकॉर्ड आपके पास होना चाहिए। अगर आपके प्रिस्क्रिप्शंस एंट्री नहीं किए हैं, कोई पेंडेंसी है पर्चियों को ऑनलाइन किए जाने में, तो फिज़िकल स्टॉक वेरिफिकेशन और ऑनलाइन में डिफरेंस आएगा। तो जब तक आपकी पर्चियों का अगर मंथली इंदराज नहीं हुआ है सॉफ्टवेयर में, उसकी एंट्री नहीं हुई है, तो फिज़िकल स्टॉक वेरिफिकेशन में डिफरेंस आएंगे। ये सब चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। एनुअल डिमांड, साल में एक बार डिमांड जनरेट की जाती है। ये आपके फार्मेसिस्ट से हेल्प लेके आप इसे जनरेट करें।
सप्लीमेंट्री डिमांड अदर देन जो आपके जो रिक्वायरमेंट थी उसके अलावा अगर आप कोई डिमांड जनरेट करते हैं तो सप्लीमेंट्री डिमांड जनरेशन से इसको क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए सप्लीमेंट्री अभी कुछ है नहीं। इशू टू थर्ड पार्टी अदर देन आपके डेजिग्नेटेड जो लिस्ट है उसके अलावा अगर किसी में आते हैं तो थर्ड पार्टी में आएगी। अप्रूवल ऑफ डीपीसी, ये डीपीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट कंट्रोलर। यहाँ से अगर अपन कोई लोकल परचेज के लिए या किसी के लिए कोई भी चीज़ अप्रूवल के लिए फॉरवर्ड करते हैं किसी भी अप्रूवल के लिए तो वो यहाँ पर अप्रूव होकर आएगी। अभी इनके पास इन्होंने कुछ रिक्वेस्ट नहीं कर रखी है अप्रूवल के लिए। ये देखिए इंडेंट अप्रूवल, कुछ भी चीज़ अगर अपन मांगते हैं तो उसका अप्रूवल यहाँ आता है। कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है उसे हमें लोकल परचेज करना है तो ये है हमारे कुछ ऑप्शंस। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शंस मैं बता देता हूँ। इंडेंट जनरेशन और एक्नॉलेज डेस्क दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आप अपनी स्टोर से इंडेंट जनरेट करेंगे और वो वहाँ ड्रग वेयर हाउस में जाएगा, वहाँ से अप्रूव होकर आएगा, फिजिकली आपके पास स्टॉक आ जाएगा। उसके बाद आप उसे चेक करके यहाँ एक्नॉलेज डेस्क में उस इंडेंट को एक्नॉलेज करेंगे तो वो आपके इन्वेंट्री में वो क्वांटिटी बोलने लग जाएगी। ऑफलाइन आप किसी जैसे मेल वार्ड फीमेल वार्ड में अपने पास कंप्यूटर ऑपरेटर्स या कंप्यूटर सिस्टम नहीं है तो वहाँ पर यहाँ पर ऑफलाइन ट्रांजैक्शन किए जाते हैं। ऑफलाइन रिटर्न आप यहाँ से ऑफलाइन अगर ये कुछ आप चीज़ आपको रिटर्न करना चाहते हैं जहाँ आपने ऑफलाइन इशू किया है तो ऑफलाइन रिटर्न में आपके पास आएगी। ब्रेकेज और लॉस्ट आइटम, कोई चीज़ की डैमेज होती है या कुछ होता है जो आपने रिसीव नहीं किया है, डैमेज हुआ है, वो आप रिटर्न कर सकते हो या उसकी रिक्वेस्ट आप आगे डाल सकते हो। आपकी जो इन्वेंट्री है उसको आप यहाँ से व्यू कर सकते हो। लोकल परचेज रिसीविंग, ये लोकल परचेज को मैं आप किसी और वीडियो में वो बहुत अच्छे से डिस्कस करूँगा। अप्रूवल डेस्क, किसी भी चीज़ का आप अप्रूवल लेते हो। ये डिस्पोजल, फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन, ये काफ़ी इसमें जो पॉइंट है वो मैं आपको डिटेल्स में और वीडियोस में डिस्कस करूँगा। ठीक है। रिपोर्ट्स का तो अलग वीडियो बनेगा ही क्योंकि रिपोर्ट से ही मॉनिटरिंग होती है और आगे तक ये एज इट इज़ आपके स्टेट में जितने भी हॉस्पिटल सेंटर्स या जितने भी इंस्टीट्यूट है सबकी पूरी डिटेल्स जोन लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, स्टेट लेवल पे ईज़िली शो हो जाती है। तो इसमें किस तरह से काम करना है मैं और भी वीडियोस में आपको बताऊंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीज़ें डिस्कस करेंगे। थैंक यू।